लैंगिक जनन लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों गैमेटों का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है, यानी उनमें आपस में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। पादप, जंतु अथवा कवक जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में ये जीव एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रावस्था। नंबर 1 किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था। नंबर 2 जनन प्रावस्था और नंबर 3 है जरावस्था या वृद्धावस्था। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वावस्था तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही ये जीव लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है, यानी किशोरावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। जनन प्रावस्था किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था की समाप्ति जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। जनन प्रावस्था में जीव जनन करके अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, यानी जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनके शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है, यानी जो अलग अलग जीव हैं सब में जनन प्रावस्था अलग अलग अवधि की होती है। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा समय तक जनन प्रावस्था होती है, यानी जितने समय तो जनन कर सकते हैं। जनन प्रावस्था के दौरान अप्रास्थनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान जो ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मध्य चक्र ओएस्टर साइकिल कहते हैं। ओएस्टरस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटों, जिनमें बंदर, एप्स और मनुष्य आते हैं, में यह चक्रिक परिवर्तन ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। मौसमी प्रजनक अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ओएस्टर साइकिल है, मध्य चक्र है। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे जो हिरन है, हाथी आदि इस प्रकार के जीव हैं। सतत प्रजनक अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक
कहते हैं। जो हमेशा प्रजनन कार्य कर सकें उन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। प्रजनन प्रावस्था के बाद वृद्धावस्था या जरावस्था आती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में मापा जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तनों जैसे उपापचय का मंद गति से होना ये होने लग जाते हैं और व्यक्ति वृद्ध होने लगता है, कमजोर होने लगता है और वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है, यानी वृद्धावस्था का अंत मृत्यु है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा-सा नवजात शिशु है और फिर किशोर बनता है, उसके बाद वो जनन प्रावस्था में जाता है और उसके बाद उसका जरावस्था में जाकर अंत में वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अपना एक लाइफ साइकिल एक मनुष्य की है दिखाई गई है।